सीसीडी पुलिस पर पंजाब हुकूमत की नवाबिशात का सिलसिला जारी है। सीसीडी पुलिस को 103 नए सिंगल कैबिन डाले दे दिए गए। सिंगल कैबिन डाले 1.5 अरब मालियत के खरीदे गए। सीसीडी के दफातर के लिए 6 गाड़ियां खरीदी गईं। 6 यार्स गाड़ियां 7 करोड़ मालियत की खरीदी गई हैं। तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत सीसीडी पर मेहरबान है, जिसकी वजह से जो है वो उनको नई गाड़ियां और नए दफातर जो है वो दिए जा रहे हैं। अब सीसीडी पुलिस को 103 नए सिंगल केबन जो है वो डाले दिए गए हैं। सिंगल केबन डाले 1.5 अरब मालियत के जो है वो खरीदे गए हैं। आईजी पंजाब की लॉजिस्टिक ब्रांच ने खरीदारी करके सीसीडी पुलिस को नए जो है 103 सिंगल डाले जो है वो दिए हैं। सिंगल केबन डाले सीसीडी के एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान को लिए खरीदे गए हैं और उनको जो है वो जल्द हवाले भी जो है वो मरहलावार किए जा रहे हैं। सीसीडी के दफातर के लिए 6 गाड़ियां जो है वो खरीदी गई हैं। 6 यार्स गाड़ियां 7 करोड़ मालियत की जो है वो खरीदी गई हैं। इससे पहले सीसीडी के आला अफसरान के लिए डबल केबन डाले जो है वो खरीदे गए थे। डबल केबन लग्जरी डाले जो है वो खरीदे गए थे। गाड़ियां भी जो है वो लग्जरी खरीदी गई थी, जो कि सीसीडी के अफसरान को जो है वो दी गई हैं। अब जरा के मुताबिक आइंदा चंद माह के दौरान मजीद जो है वो नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जो कि सीसीडी के बाकी मानदा अफसरान जिनके पास अभी तक पुरानी गाड़ियां हैं उनको जो है वो नई गाड़ियां जो है वो दी जाएंगी। इस हवाले से अब जो सीसीडी के दफातर बनाने पर जो है वो वही काम जारी है और सीसीडी का नया दफातर पहले करबान लाइन में जो है वो बनाया जा रहा था। अब उसके लिए जमीन किसी और जगह जो है वो मुख्तस की जाएगी, जिसके बाद खरीदी जाएगी और उसके बाद वहां पर जो है वो सीसीडी का नया दफातर बनाया जाएगा। जी ठीक है, मुदस्सिर हुसैन हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। चुंग में कमसन बच्ची से मुलजिम खुरम की नाजेबा हरकत। बच्ची से गाड़ी को धक्का लगाने के बहाने अपने साथ लेकर जाने की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने वाकई का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद है। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, बताइएगा। बिल्कुल जी, इंतहाई अफसोसनाक वाकया चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जहां पर कमसिन बच्ची के साथ एक शख्स की गैर अखलाकी हरकत का मामला सामने आया है और मुलजिम खुरम ने 10 साल बच्ची के साथ नाजेबा हरकत की। बच्ची से गाड़ी को धक्का लगाने के बहाने अपने साथ ले जाने की क्लोज सर्किट फुटेज भी सामने आ गई है। क्लोज सर्किट फुटेज में मुलजिम बच्ची को अपने हमरा ले जा रहा है, ये वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है। हरासगी का वाकया चूंग निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया। चूंग पुलिस ने वाकये की FIR तो दर्ज कर ली है, ताहम हरासगी करने वाला मुलजिम चूंग पुलिस स्टेशन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है और निजी सोसाइटी में रहने वाले शहरी खौफ में मुब्तला है और पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करे, ये अहले इलाका की जानिब से बताया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया चूंग पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया, जहाँ पर 12-13 साल की बच्ची बताई जाती है, जिसके साथ एक वहां का रिहायशी मुलजिम खुरम जो है वो गैर इखलाकी हरकत करता रहा। वालिद की मुद्दत में मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है और वालिदैन ने अपनी मदद आपके तहत क्लोज सर्किट फुटेज हासिल की और उसमें पुलिस के सामने ये साबित करना पड़ा कि वाकई वो बच्ची को ले जाने वाला शख्स जो है वो खुरम था और उसके बाद पुलिस ने फिर मुकदमा दर्ज किया। मुजाहिद, एंटी करप्शन अदालत ननकाना में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। साबिक ADCR ननकाना के शरीक मुलजिमान की अबूरी जमानत पर समात। अदालत ने 6 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 28 नवंबर तक तौसी कर दी। तफसीलात जानते हैं अबू बकर तारिक से। अबू बकर, बताइएगा। आज बिल्कुल एंटी करप्शन अदालत में ननकाना में सरकारी राजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का एक केस है, जिसमें साबिक ADCR ननकाना के शरीक मुल्जिमान की बुरी जमानत पर जो है वो समाप्त हुई है। मुल्जिम वसीम, मोहम्मद अली, मोहम्मद एजाज, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद जमील और राशिद हुसैन अदालत में पेश हुए, जबकि अदालत ने 6 मुल्जिमान की बुरी जमानत में 28 नवंबर तक तोसी की है। एंटी करप्शन अदालत के जज जावेद इकबाल बड़ाइच ने इसकी केस की समाप्त की है। मुल्जिमान ने गिरफ्तारी के डर से पूरी जमानत जो है वो दायर कर रखी थी, जबकि मरकजी मुल्जिम साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना अमजद अली इंतकाल कर चुके हैं। जी, आपका शुक्रिया अबू बकर। थाना मिलत पार्क शराज रोड पर डकैती की वारदात। डाकू शहरी से मोबाइल फोन्स, लैपटॉप लेकर फरार। सरेआम वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने वाकई का नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात जानेंगे मुजाहिद लतीफ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ तो पुलिस हुकाम के क्राइम कंट्रोल करने के दावे हैं और दूसरी तरफ डकैती की वारदातें सामने आ रही हैं।
جو مالٹون ڈویژن میں موٹر سائیکل ڈکیت گینگ جو ہے وہ کافی سرگرم ہے. شہری کو سرے عام لوٹ لیا. واردات گزشتہ رات تھانہ ملت پارک شراز روڈ میں پیش آئی. ڈاکوؤں کی سرے عام واردات کی کلوز سرکٹ فوٹیج منظر عام پر بھی آ گئی ہے. 2 ڈاکو شہری ہلال آفتاب کو لوٹتے رہے. یہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. متاثرہ شہری نے پولیس کو درخواست دے کر مقدمہ درج کروا لیا. ڈاکو نے شہری کو اسلحہ کے زور پر لوٹا. موٹر سائیکل سوار ڈاکو 2 موبائل فون، لیپ ٹاپ اور 1000 روپے کی نقدی صرف جو وہ بھی لوٹ کر فرار ہو گئے. ٹھیک ہے مجاہد لطیف ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. سیکرٹری لیبر پنجاب محمد نعیم غوث کی زیر صدارت اجلاس. محنت کشوں کی میرج گرانٹ 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ روپے کر دی گئی. محنت کشوں کی ڈیتھ گرانٹ 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی. نئی گرانٹس کا اطلاق 25 اگست 2025 سے ہوگا. تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے. عاطف بتائیے گا. جی بالکل، WWF کے رجسٹرڈ ورکر کے دل کی خبر ہے کہ اب اس کو جو گرانٹ تھی اس کو بڑھا دیا گیا ہے. میرج گرانٹ 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کر دی گئی ہے. محنت کشوں کی جو ڈیتھ گرانٹ تھی جو ان کے اہل خانہ کو دی جاتی تھی وہ 8 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ کر دی گئی ہے. نئی گرانٹ کا اطلاق جو ہے وہ 25 اگست 2025 سے ہوگا. ضلع پہاڑی میں 35 تک بچوں کی تعلیم کی پرائیویٹ اسکول میں فائدے کی اصولی منظوری دی گئی. پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ فائدہ پلس کے طور پر فائدہ کیا جائے گا. یہ اجلاس جو فیصلے جو پنجاب بچہ ویلفیئر فنڈ کی گورننگ باڈی کا 21واں اجلاس ہوا جس کی صدارت سیکرٹری لیبر نعیم غوث سیکرٹری فنڈ مشتبہ عرفات خان وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے اور یہ ورکرز کے حوالے سے فیصلے کیے گئے ہیں کہ اجلاس میں ورکرز اور جو عاجز اور دونوں کے نمائندے بھی شریک ہوئے. جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ.